शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा। आपसी प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। जग से उठेगा जग से उठेगा शस्त्रों का डेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में होगा घर घर में सुख का बसेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो शांति का जब आएगा सवेरा, कैसे आएगा? बाबा कहता है देखो दुनिया तो राम राज्य को याद करती जाती है,
कोई जाता है दुनिया से तो कहते हैं कि फलाना स्वर्ग चला गया। बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में जगह जगह पुलिस चौकी खोलकर शांति नहीं आएगी। हॉस्पिटल बढ़ाते जा रहे हो, बेड बढ़ाते जा रहे हो, शांति नहीं आने वाली। आएगी। कितने स्कूल डालो, कॉलेज डालो। बाबा कहते हैं बच्चे, इन रस्तों से शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति बाबा कहता है ये कहाँ है। क्यों चाहिए शांति? बाबा कहता है क्योंकि बाबा कहता है शांति तो आपका स्वरूप है, स्वभाव है, संस्कार है। तो सरकारें तो लगी हुई है बंदोबस्त करने में कि जनसंख्या बढ़ रही है, अस्पताल बढ़ाओ, स्कूल बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ, ताकि हर पेट को रोटी मिल सके, हर सर को छत मिल सके। बाबा कहते हैं ये बंदोबस्त है। और आज जिस समाज में हम सब बैठे हैं, हाँ, हम सब देखते हैं ना, रात को अभी हम जब निकल रहे थे वापसी में, तो एक संकल्प हमें आया। सुबह होती है तो लोग घरों से बाहर चलते हैं, कोई कमाने चला, कोई स्कूल चला, कोई बाजार चला। लेकिन जैसे जैसे ये अंधेरा होता है, हर कोई अपने घर वापस जाता है। तब हम रोते नहीं है कि हाय घर जाना पड़ रहा है। खुशी होती है घर जाने की कि खूब काम किया, मेहनत की, अब तो विश्राम का समय है। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो संगम पर अभी ये क्लास तुम्हारी लग रही है, बाबा कहता है ये तुमको एजुकेट करने के लिए है कि 84 जन्म, बाबा कहता है आपने जो जो यहाँ पाठ खेले ना, अब बाबा कहता है बच्चे घर जाना है। तो घर जाने से पहले क्या करते? कोई दफ्तर जाकर बैठता है तो दफ्तर की स्टेशनरी, दफ्तर का जो भी टेबल कुर्सी है वो दफ्तर में ही छोड़कर आना होता है ना, कि साथ ले आते हैं। ऐसा ही है ना, जो जहां है। कोई डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल के वो सब स्ट्रेचर और वो सब चीजें उठा के घर ले आएगा। वो जो कोट होता है ना, वो भी वहां हॉस्पिटल में छोड़कर आता है कि मेरी ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए अभी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये चोला ये तुमको सर्विस के लिए दिया था मैंने, कि जाओ दुनिया में जाके कमाए कमाना। तो बाबा कहता है तुम्हारा ये घर, बाबा कहता है घर नहीं है, ये सेवा केंद्र है। जहां बाबा कहता है कमाने जाते हो, ये भी बाबा कहता है बच्चे सेवा का केंद्र है। आत्माओं के साथ तो पाठ खेल रहे हो ना, सारा रोल जुदा जुदा है। वहां पर हमारे पर्सनल संबंध है और यहाँ हमारे ऑफिशियल संबंध है। जाएगा कोई साथ में? कोई भी नहीं जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे, जब शाम होती है ना, तो ये अंधकार बताता है कि अब घर जाना है। हर घर में बाबा कहता है हलचल है, माहौल बाबा कहता है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बाबा कहता है तमो प्रधान होता जा रहा है। एक मन ऐसा नहीं, बाबा कहता है, जो सुकून में हो। कहां से लाओगे? है नहीं। साधन जुटा सकते हो, साधन जुटा सकते हो। कोई भक्ति करने लग जाएगा, कोई सोचेगा कि चलो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कोई अल्कोहल लेने बैठ जाएगा, हाँ, कोई पार्टी करेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जो चीज अंदर गुम हुई है ना, वो मिलेगी भीतर से। तो बाहर के बंदोबस्त तो हमने खूब किए हुए हैं, है ना, अपना घर, अपना हेल्थ पॉलिसीज, अपने जो भी हमारे सुख सुविधाओं के साधन है, मित्रगण है, संबंधी है, ये सब। लेकिन बाबा कहता है ऐसे सतयुग नहीं आते। सतयुग कौन लाता है? देखो बाबा ने मुरली में कितनी सुंदर बात बताई। बाबा कहता है दुनिया ये मानती है, आज भी बाबा ने कहा कि दुनिया ये कहती है कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहां दुख है, पीड़ा है, और कोई काम नहीं है इसको। ये हमारा ही प्रश्न है, कई बार हम ही कर बैठते कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, क्यों ऐसी नामुराद दुनिया बनाई। अब देखो उसका जवाब सुनना कभी।
वो कहता है आप कहते हो कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, सबके अंदर है, और फिर भी ये दुनिया दुखधाम बनती जा रही है, बनेगी, बनती चली जा रही है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो तुम ये समझते हो कि मैं सब जगह हूं, पेड़ में, पौधों में, पत्थरों में, जीव में, जंतुओं में, मनुष्यों में, सब जगह हूं। तब भी बाबा कहता है ये दुनिया देखो दुखधाम है। बाबा कहता है असली बात क्या है? असली बात तो ये है जब सतयुग आता है, सतयुग में वो कहता है मेरी गैर हाजिरी है। मजे की बात है, राम राज्य में राम ही नहीं है। राम राज्य में वो कहता है दुनिया तो ये मानती है कि राजा राम जो था ना, उसने 10,000 साल तक अयोध्या पर राज किया, राजा राम। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे मेरा पार्ट ही नहीं है, मेरा पार्ट नहीं है। बाबा कहते हैं मैं किंग मेकर हूं, किंग मेकर हूं। हाँ, जो फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, वो एक्टिंग एक्टर से करवाता है, खुद पर्दे के पीछे रहता है। तो बाबा कहता है मेरा ये पार्ट नहीं है। देखो सतयुग में मैं गैर हाजिर हूं ही नहीं वहां पर, लेकिन बाबा कहता है वहां दुख नाम की चीज भी नहीं है। और यहां तुम कह रहे हो कि भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है और फिर भी सब दुखी हो। अब बताओ सच क्या और झूठ क्या? क्या भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई? बनाई ऐसी दुनिया? कहीं बाहर बैठते हैं ना, तो 10 बार अपना वो सब सामान खोल खोल कर चेक करते हैं, कहीं फोन गिर तो नहीं गया, क्योंकि गिरेगा वापस नहीं मिलने वाला। गोल्ड पहनते हुए डर लगता है आज, रखा हुआ है, खरीदा हुआ है, लेकिन अलमारियों में पड़ा है। क्यों? स्नेहियों का एक समाज होगा। कब होगा? बाबा कहता है जब तक इस दुनिया में ऐसी ऐसी आत्माएं आती जाएंगी जो, बाबा कहता है अशांत है, अपूर्ण है, जिन्हें बाबा कहता है समाज के दुनियावी सुख भी बाबा कहता है नसीब नहीं होते, तो ये तो झपट्टा मारेंगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सतयुग में कौन जाएंगे? डिजर्विंग कैंडिडेट। सब नहीं पहुंच जाएंगे, सब पहुंच नहीं सकते। बाबा कहता है सतयुग में तुम तो सोचते हो कोई मरा, जुआरी मरा, शराबी मरा, उसके लिए भी कहते हैं स्वर्गवासी। अरे इतना सस्ता सौदा बना दिया तुमने, तो फिर सभी बनो स्वर्गवासी। यहाँ नर्क में क्या मिल रहा है फिर? यहां से जाना भी कोई नहीं चाहता। बाबा कहता है एक ही दुनिया है, एक ही आत्मा होती है, यही शाम बनती है, इसी को सुंदर बना। ऐसा नहीं है। बाबा कहता है कि तुम सोचते हो कि ये एक दुनिया है। अच्छा, हमें तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि मरने के बाद जब हम यमराज के दफ्तर पहुंचेंगे तो वो हमारी फाइल खोलेगा और फिर वो बताएगा कि तेरे इतने इतने अच्छे कर्म, इतने इतने बुरे कर्म, तो नरक भी मिलेगा और स्वर्ग भी मिलेगा। ऐसा समझा ना हमने। यहाँ अभी हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी हम? क्या यहाँ नर्क नहीं देखते अभी? हाँ, बाबा कहते हैं देखो जू में जाओ ना, तो जानवर बेचारे पिंजरों में बंद है। क्या इंसान बंद नहीं है जेलों में? जैसे गधा बोझ ढोता है, क्या ऐसे इंसान भरी नहीं ढो रहा आज? बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य योनि में ही तो तुम कितनी भोगना भोगते हो। जानवर अपनी भोगना भोगते हैं, इंसान भी भोग रहा है, तो बाबा कहते हैं फिर और कौन सा नर्क है? माया ने, बाबा कहता है तुमको ऐसा धृतराष्ट्र, ऐसी गांधारी बनाया कि तुमको नर्क नर्क नहीं लगता। क्यों? नर्क नर्क क्यों नहीं लगता? बाबा कहता है क्योंकि बीच बीच में वो, बाबा कहता है मीठा मीठा शहद मिलता है, ब्रेक मिलता है। कोई सारा दिन मेहनत करे, हाँ, और भूखे होने के बाद अगर उसके बाद एक सूखी रोटी भी डाल देना कोई, तो उसको स्वर्ग का सुख मिलता है।
जैसे सोचो हम 4-6 घंटे से प्यासे हैं, खूब तड़प है पानी पीने की, और कहीं से पानी दिखाई भी दे जाए तो वो खुशी स्वर्ग से कम होती है क्या? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यही दुनिया नर्क है, लेकिन इसको बाबा कहता है स्वर्ग मुझे आकर बनाना है। तो आ चुका है, पहचानो तो। पहचानना पड़ेगा, वो कहता है ये पहली कंडीशन है। क्योंकि दुनिया में भी जब हम भक्ति भाव से भरते हैं ना, तो बहुत सी ऐसी कथाएं हमने सुनी है कि भगवान भक्त को दर्शन देता है, लेकिन रूप बदल कर परीक्षा लेता है। सुनते थे ना ऐसी ऐसी स्टोरीज कि एक बहुत गरीब था, भीख मांगकर खाना खाता था, लेकिन पूरा निश्चय था कि जब भगवान ने मुझे दुनिया में भेजा है तो मेरे लिए 2 टुकड़ रोटी भी भेज देगा। मांगने नहीं जाता था, भीख से खाता था, जो उसके पात्र में डाल दे वो खा लेता था। तो कई होते थे आते जाते कुछ ना कुछ उसको दे जाते थे। एक बार संजोग से पूरा दिन बीत गया, कोई उसको कुछ देने नहीं आया। तो शाम जब हुई तो हरी इच्छा कह के सो गया। सुबह फिर हुई, फिर देखता रहा कि आज कोई आएगा प्रभु का प्यारा तो कुछ दे देगा। कोई नहीं आया, 2 दिन का भूखा है ये। तीसरे दिन कोई आया और 1 रोटी उसके पात्र में डाल दी। अब जैसे ही वो खाने लगा ना, तो दिखाया एक कुत्ता उसकी रोटी मुख में डालकर आगे चल पड़ा। तो कहते हैं भगवान ने उसकी परीक्षा ली, कुक्कड़ रूप में आया उसके सामने, तो उसको आवाज देने लगा कि ऐसे रूखी रोटी मत खाना। हाँ, तो भगवान कहते हैं फिर उस कुत्ते के रूप में उसको दर्शन दिए कि कितनी इसके अंदर धैर्यता है, दया है। तो हमने इन कहानियों पर खूब भरोसा किया है कि हाँ, कुत्ते में भगवान ने देखो किसी को दर्शन दे दी। हमें तो नहीं दिए, हमें दिए। हमारे तो पीछे जब लगता है तो ऐसे ऐसे दिल धड़कता है, कहीं इंजेक्शन ना लगवाने पड़ जाए। तो यहाँ क्या कहता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय हर आत्मा प्रभु दर्शन की प्यासी है। तभी देखो भक्त जाते हैं मंदिरों में, कितनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चढ़ते हैं, कितना पैसा लगाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं इंसानों की बनाई मूर्तियों में नहीं बैठा। ये जितनी भी मूर्तियां हमने जाकर देखी गुफाओं में, मंदिरों में, शिवालयों में, ये सब किसने बनाई? किसने बनाई? बाबा कहता आपने तो बनाई, मूर्तिकार तो आप हो। असली मूर्तियां तो बाबा कहता है मैं गढ़ता हूं अभी संगम पर, चैतन्य देवी देवता। तो देखो, एक भगवान की बनाई हुई मूर्त और इंसान की बनाई हुई मूर्त, दोनों का डिफरेंस आज पहचानना। ठीक है, आज की मुरली उसी पर है, क्योंकि भगवान यहाँ बैठकर क्या करता है? हम बच्चों को एजुकेट करता है। किस लिए? बाबा कहता है हाउ टू बिकम अ डिवाइन सोल। तो कैसे वो चैतन्य मूर्तियां बनाता है, क्या उनके अंदर वो क्वालिटीज भरता है जिनकी होड़ भक्तों में है कि हम एक बार दर्शन कर लें। ठीक है, तो दर्शन तो हमने खूब कर लिए, वो पार्ट हमारा खत्म है। अभी बाबा कहता है जो यहाँ आकर बैठेंगे ना, इनके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि दर्शन तो मैंने खूब करे हैं, अब मुझे खुद दर्शनीय बनना है। ठोकरें खूब खाई हमने, अब जब भगवान आया है तो फिर भगवान जो करने आया है उसमें उसको योगदान देना है। ऐसे थोड़ी सवेरा आ जाएगा सतयुग का। बाबा कहता है बच्चे, जब तक आप सतयुगी नहीं बनोगे तब तक सतयुग नहीं आने वाला, तब तक नहीं आने वाला। तो बाबा आज सुनाते, अगर सारे कल्प का चक्कर लगाओ। बाबा ने जो हमको 84 जन्म की सीढ़ियां दिखाई है ना, बाबा कहता है अगर सारे कल्प का आप चक्कर लगाओ ना, तो बाबा कहते हैं फिर धर्म आत्मा देखो कितनी होकर गई द्वापर युग से
धर्म आत्मा कितनी होकर गई, महान आत्मा कितनी होकर गई, धर्म पिताएं, नेताएं, अभिनेताएं। बाबा कहते हैं कितनी आत्मा इस सृष्टि पर उतरी। कौन कौन कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं धर्म पिता, महान आत्मा। हाँ, बाबा कहता है फिर उसके बाद में नेता, अभिनेता। देखो कितनी बाबा कहता है आत्माएं उतरी। लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी किसी की है? कैसी? बाबा कहता है जैसी सतयुग में आप आत्माओं की होगी। अपना देव स्वरूप सामने लाओ। किनको कह रहा है बाबा? जो अभी यहाँ बैठे। बाबा कहता है अपना देव स्वरूप सामने इमर्ज करो। कितनी रॉयल्टी है। देखते हो मंदिरों में देव स्वरूप, देवियों का, देवताओं का, कितनी रॉयल्टी है ना? तो बाबा कहते फिर देखो नीचे आओ, फिर अपना पूज्य रूप देखो। सतयुग में बाबा कहते हैं आप कैसे हो? डिवाइन सोल हो। आपके बोल, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति। और बाबा कहता है फिर और नीचे आओ। उसके बाद बाबा कहता है फिर द्वापर में अपना पूज्य स्वरूप देखो। आपकी पूजा होती है। मूर्ति भले ही 4 या 5 फीट की होगी। ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं मूर्ति भले ही मंदिर में 4 या 5 फीट की होगी, लेकिन मंदिर देखो कितना बड़ा बनाते। और आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बनाते हैं और फिर क्या भी होता रहे। देखते हो ना? बाबा कहता है एक आप हो, आपकी रॉयल्टी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्योरिटी। मूर्ति वाला ही बाबा कहता है तुम्हारी वो 4-5 फीट की बनाते होंगे, लेकिन मंदिर देखो कितना बड़ा बनाया। और बाबा कहता है यहाँ कोई लीडर हो, कोई पीएम हो, बाबा कहता है अगर उसका बुत बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं? बुत बना के रख देते हैं, फिर कुछ भी होता रहे। ऊपर कौवा आके बैठे या आंधी तूफान कुछ भी आए, कोई देखने सुनने वाला नहीं। फिर अंत में देखो संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। अभी ये हमारा संगम युग है, दुनिया अवेयर नहीं है। हाँ, कल भी कहा ना बाबा ने, किसी से पूछो ये सतयुग है कि कलयुग, तो सब क्या कहते हैं? जी कलयुग है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग भी आता है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। तो इस समय बाबा कहता है आप संगम युग पर बैठे हो, क्योंकि भगवान ने हमको कलयुग से बाहर निकाल लिया। और बाबा कहता है जैसी मैं पर्सनैलिटी, रॉयल्टी आप आत्माओं में भरता हूं, बाबा कहता है ऐसी दुनिया में हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं। जब ये मुरली सुनते जाओगे ना, तो कंपेयर करते जाना कि हमने अपनी औलाद को क्या सिखाया, या हमें हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया, और भगवान क्या सिखाता है। कंपेयर करना, ठीक है? तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं भगवान। प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो चेक करो, प्योरिटी की रॉयल्टी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति, सब में प्योरिटी है। हमको हमारे माँ बाप ने इतना तो सिखाया है कि सेब खाओ तो धो के खाओ, सिखाया ना? कुछ खाओ तो हाथ धो लो, इतना तो सिखाया। ये प्योरिटी तो सिखाई है कि कपड़े गंदे नहीं करने, हाँ, सफाई रखनी है। जहाँ रहते हो वो भी साफ रखो, कपड़े भी साफ रखो, रोज नहाओ भी सही, ब्रश भी करो। बाबा कहता है बच्चे ये तो तुम सबने सीखा, लेकिन भगवान क्या सिखाता है? भगवान कहता है बच्चे तुम्हारी मनसा, तुम्हारी वाचा, तुम्हारी कर्मणा सदा, बाबा कहता है प्योर है, इसको चेक करो। तो मनसा कैसे प्योर हो? मनसा माना हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, इसको कहते हैं मनसा। आपने देखा होगा लोग हरिद्वार जाते हैं ना, वहां पर मनसा देवी का मंदिर भी है।
और वहां पर एक ऐसा पेड़ बना रखा है, एक झाड़ है, जिस पर लोग जाते हैं, अपनी मनोकामना का एक धागा बांध कर आते हैं। मनोकामना, मनसा। कहते यहाँ पर हमने मनसा मानी है, और जब हमारी मनसा पूरी हो जाएगी तो हम ये धागा खोल कर आएंगे। हम भी गए हैं एक बार वहां पर, लेकिन हमने धागे वागे नहीं बांधे वहां पे। लोगों का विश्वास है। अब ये कौन सी मनसा देवी है, और अगर ये वाकई इतनी पावरफुल है कि सारी मनसाएं सबकी पूरी हो जाती है, तो फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। एक धागा बांधो और जिंदगी भर चैन से बैठो। लेकिन क्या दिखाया ये मनसा देवी, क्या मनोकामना पूर्ण करती है। अब ये पार्ट हमको खेलना है, ठीक है, ये पार्ट हमको खेलना है। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं जो मनसा देवी होगी, जो प्योर सोल होगी, वो सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना रखती है। अक्सर हम मंदिरों में जब जाते हैं ना, तो पुजारी का बिहेवियर तो हम सब देख लेते हैं। अच्छा माल पानी चढ़ाओगे तो आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट देगा, अलग ही दर्शन कराएगा, अलग ही चुन्नी और पता नहीं क्या क्या लपेट के दे देगा प्रसाद में। लेकिन अगर खाली हाथ चले गए तो, और रोज ही जाने लग गए तो। आपने देखा मनसा देवी लोग जाते हैं ना, तो ट्रॉली पर भी बैठ के जाते हैं। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी संकल्प की यात्रा। तुमको बाबा कहता है अभी पांव तोड़ने की जरूरत नहीं है कि किसी तीर्थ पे जाना है तो हड्ड गोडे तोड़ेंगे अपने, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा के प्रति जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आए, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन ये मनसा देवी किसी भी आत्मा के बोल को, स्वभाव को देखकर अपना चित्त मैला ना करे, तब आप मनसा देवी हो। अब देख लो हमारे माँ बाप ने हमको क्या सिखाया होगा। ये तो सिखाया है कि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, सिखाया ना, इतना तो सिखाया। लेकिन अगर कोई चोरी करता है ना, तो उसके लिए फिर क्या कहते हैं, इससे दूर रहियो, इसके साथ मत खेलियो, संग के रंग में बिगड़ जाएगा तू भी। ऐसा सिखाया ना। भगवान ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसे कैसे बोलते हैं। वो ये जानता है कि ये जो चोर था ना, ये माँ के पेट से चोर नहीं था। इसलिए वो कहता है देखो संसार में वैरायटी आत्माएं हैं, होंगी ही, चोर भी होंगे, आतंकवादी भी होंगे, सज्जन भी होंगे। लेकिन तुम जब किसी को देखकर, जब हमारी अपनी स्थिति, हमारा विचार डगमगाया, हमारी स्थिति डगमगा जाएगी। होगा ना ऐसा, कहीं बैठे हो, शांति से ही बैठे, सामने कोई ऐसा आ गया संदिग्ध चेहरा कि पता नहीं कौन है, चोर तो नहीं है कहीं, तो क्या करते हैं, सहज ही अपनी सब चीजों को अलर्ट होके पकड़ लेते हैं, फोन को, पैसों को, बैग को। एक आदमी की वाइब्रेशन से इतना प्रभाव पड़ गया, अभी तो उसने कुछ बोला ही नहीं आके। होता है ना, कभी कभी रास चलते किसी का फेस सामने देखते हो तो एकदम कहते मैं डर गया इसको देख, है ना। तो ये क्या है, ये है ऑरा, ये ऑरा है, ये हमको प्रभावित करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कोई चाकू लेकर आ जाए और हम उसके सामने शेर बन के खड़े हो जाएं, वो बात नहीं है। हमको प्रिकॉशन लेनी है, लेकिन दूसरे आदमी के प्रति हमको उल्टी गंगा नहीं बहानी कि आजकल जमाना ही खराब है, आजकल वो लोग बचे ही नहीं कि जिनके साथ भलाई की जाए। फिर कहाँ करोगे भलाई इन बच्चों के साथ जिनको पैदा किया है,
इनके साथ तो करनी ही पड़ेगी, इनके लिए तो कमा रहे हैं। मरेंगे तो दुकान बिल्डिंग सब इन्हीं की है। जब दुआएं कमानी होती है ना, तो घर के बाहर जाते हो, भिखारियों को जाकर कंबल बांट के आते हो। इन बच्चों को कितने भी बढ़िया कंबल दे दो ना, उसको कभी ये नहीं कहते हो कि हमने इनको दान कर दिया। कहते हो नहीं, ये तो इन्हीं का ही है। तो दान करने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? गरीब चाहिए। बाबा भी कहता है ना, बच्चे मैं तो गरीब निवास हूं। और बाबा कहता है तुम सब कौन हो? कौन हो? बाबा कहता है तुम पात्र हो। यहाँ बाबा कहता है कोई साहूकार नहीं बैठेगा जिसकी बुद्धि पहले से ही भरी हुई है कि मैं सब जानता हूं। ऐसे बहुत सत्संग सुने हैं मैंने। सब एक ही बात कहते हैं, अच्छा करो और अच्छा पाओ। लेकिन अच्छा करने की ताकत तो नहीं है ना। कहते हैं कितना करें, कितनों के साथ करें, कोई सिला मिलता है? ये हम ही और आप ही कहते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं सबसे पहले मनसा प्योर रखो। कैसी भी आत्मा है, बाबा कहते हैं बच्चे यहां से उसके प्रति कोई भी गलत विचार नहीं क्रिएट करना। ठीक है? तो हमने ये क्या किया? सबसे पहले अपने चित्त की सफाई करी। अगली बाबा कहता है दृष्टि। दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप रखो या फरिश्ता देखो। देख लो क्या कह रहा है बाबा। हमको दुनिया में सिखाया ये बड़ा है, इसके पैर छुओ, ये छोटा है, इसको प्यार करो। लिखते थे ना पुराने समय चिट्ठियों में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। माना कि बड़ों को तो प्यार नहीं चाहिए और छोटों को सम्मान नहीं चाहिए। ऐसा है? ऐसा है? बड़ों के पैर छूते जाओ बस। और कभी बैठकर ये नहीं पूछो कि तबीयत ठीक है। कोई हंसी मजाक ही ना हो, कोई बात ही ना हो। क्या कहोगे? और ये बच्चे जिनको प्यार दे रहे हो, इनके साथ अगर गलत लैंग्वेज यूज करें कि प्यार तो दे रहा हूं ना, रोटी कपड़ा पढ़ाई सब दे रहा हूं तुझे, लेकिन साथ साथ आदर नहीं है, कभी भी कुछ कह देते हैं, कभी भी हाथ उठ जाता है, इन बच्चों को सम्मान नहीं चाहिए। कल हमने किसी के साथ एक वीडियो शेयर की, एक फिल्म का सीन था। तो बेटे ने, बेटा जैसे बाप से बात करते हैं ना, हमारे बच्चे अक्सर हमसे ऐसे ही बात करते हैं जब छोटे होते हैं। पापा 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 पापा, पता है स्कूल में आज क्या हुआ? पापा पता है मेरे फ्रेंड ने आज मुझको क्या कहा? पापा पता है मैडम ने आज। तो हम कहते हैं चुप हो जा, सारा दिन चै 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 करता रहता है। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब ये पापा के रूम में भी आते नहीं। आते, कहते हैं जनरेशन गैप आ गया। अरे काय का जनरेशन गैप आ गया? जब ये बच्चा अपने हर दिल की बात कहता था, तब हम सुनना नहीं चाह रहे थे। और आज, हाँ, क्यों नहीं सुनना चाहते? देखो बच्चा क्या बताता है, अपने हर दिल की बात बताता है। पापा आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ, देखो मेरे नंबर कैसे आए, देखो मैडम ने आज पनिश किया। एक दिन अगर वो बच्चा आकर ये बोल दे कि पापा आज मैंने स्कूल बंक किया, तो पापा क्या करेगा? शाबाशी देगा? पापा डांटेगा? डांटेगा ना, कई बार हाथ भी उठा देगा कि इतना पैसा लगा रहा हूं, इतने बड़े स्कूल में भेजता हूं, इसीलिए कि तू बंक मारे। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो धीरे 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 अब छटाई करेगा कि ये बात इनको बता देता हूं, ये नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा तो ये गुस्सा करेंगे। लेकिन उसकी एज बढ़ रही है, वो हर वो काम करेगा जो उसके दोस्त करते होंगे। कभी फिल्म भी देखने चला जाएगा, लेकिन घर पे आके नहीं बताएगा। उसको पता है कि ये अप्रिशिएट तो करने नहीं वाले। हाँ, और फिर कभी कभी कुछ ऐसा भी करेगा जिसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बच्चा कुछ भी करता जाए, लेकिन नहीं,
जिस दिन उसने पहली बार आके ये बताया कि पापा आज मैंने स्कूल बंक किया था, तो पापा की ड्यूटी क्या बनती है? हाँ, बच्चा बड़ा हो रहा है। कहते हैं जब बाप की चप्पल बेटे को पूरी आने लगे तो दोनों दोस्त बन जाते। हाँ, तो कंधे पे हाथ रखता, अकेले ले जाता। कहता मैं जब था ना तेरी एज में मैंने भी ये किया था। मजा तो बहुत आया था लेकिन बाद में सजा बहुत खानी पड़ी। तो ये गलती तू मत कर, मजा तो आता है। हम्म, तो कम से कम हमने क्या किया उस बच्चे के लिए, वो हमने रास्ता बंद नहीं किया कि वो अपने दिल की कोई बात हमें बताए ही ना, है ना। तो हम क्या देखते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अक्सर पेरेंट्स के साथ में एक डिस्टेंस आ जाता है। वो दोस्तों में रहते हैं, दोस्तों के साथ ही आउटिंग को जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी एक आदत बन जाती है कि ऐसे नहीं खाना, वहां नहीं बैठना, ये स्वेटर पहन ले, वो टोपी पहन ले। तो बच्चे बड़े हो रहे हैं अभी। हम्म इसलिए इनको भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ हमको बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे दृष्टि कैसे प्योर हो आपकी, सबको आत्मा देखना है। अगर इनमें अपने बच्चे देखते रहेंगे कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरी बहू, तो फिर मेरे में तो बाबा कहता है फिर मोह हो जाएगा। और जब मेरा मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ना तो बहुत दुख होगा। हम्म? तो बाबा ने देखो कितना सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं क्या होना चाहिए, सर्व के प्रति बाबा कहता है ये दृष्टि हो कि ये आत्मा है, आत्मिक भाव हो, या बाबा कहता है फरिश्ता देखो। अगर दूसरी आत्मा को भी बाबा कहता है कुछ देना चाहते हो ना, तो बाबा कहते हैं इसको भी फरिश्ता देखो। लेकिन होता क्या है, जब उसकी एक्टिविटी देखते हैं ना तो कहते हैं ये फरिश्ते वाला काम कर रहा है। हम्म तो बाबा क्या कहते कृति बाबा कहता है आपकी कैसी हो, कर्म। कहते हैं दुनिया में कर्म ही महान है। हाँ, कर्मों का ही लेखा जोखा हम और आप सब यहाँ पर पूरा करने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म कैसे हो तुम्हारे। हमको तो ये सिखाया गया अच्छे कर्म कहाँ होते हैं, मंदिर और गुरुद्वारों में होते हैं, वहां जाके सेवा करो। और घर में जो कर रहे हो ना ये तो सजा है। मैं ही करूं, मैं कब तक करूं, मैं अकेला करूं, नौकर हूं, ठेका उठाया मैंने। हम्म तो बाबा कहते हैं बच्चे कृति कैसी हो, कर्म कैसा हो, संबंध संपर्क में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व के प्रति स्नेह देना और सुख देना। बाबा कहता है सुबह उठते ही अपने आप को, बाबा कहता है ये स्वमान दो कि मैं कौन हूं, सुखदेव विश्वामित्र हूं। बाबा कहते हैं तुम्हारी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो बाबा कहता है वो भी सुखी हो जाए, निहाल हो जाए। तो बाबा कहता है कोई भी कर्म करते हो ना, किसी के भी लिए भी, किसी को एक गिलास पानी ही देना है अगर, तो बाबा कहता है उसमें सिर्फ एक गिलास पानी नहीं हो, उसमें बाबा कहता है स्नेह हो। हम जब स्कूल जाते थे ना, हमें अच्छे से याद है उस समय स्कूल इतने अच्छे डेवलप नहीं होते थे। तो हमारी टीचर्स कई बार ग्राउंड में बैठते थे, सर्दियों के दिन होते थे तो अक्सर क्लासरूम से बाहर बच्चों को लेकर क्लास कराते थे। तो जिस बच्चे को वो कहती थी ना जाओ एक गिलास पानी स्टाफ रूम से लेकर आओ, हम कई बार जाते थे। तो स्टाफ रूम में वो एक ग्लास होता था, तो उसमें वो पानी भरकर फिर मैम को देना। तो इसमें हम अपने आप को बहुत मानते थे कि भाई पूरी क्लास में मैं गया हूँ पानी लेने के। और वही पानी का ग्लास घर में कोई मांग ले, कहेंगे तू दे दे ना, तू दे दे, मैं काम कर रहा हूँ अभी, तू दे दे। हम्म तो यहाँ क्या दिखाया, बाबा कहते हैं बच्चे जब भी कोई कर्म करो तो बाबा कहता है सर्व के प्रति स्नेह और सुख देने की भावना हो, चाहे दूसरा स्नेह ना भी दे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबा कहता है कोई दे और तुम दे दो, ये तो बिजनेस हो गया। हम्म? बाबा कहता है कोई तुमको प्यार दे, सम्मान दे और तुम भी उसको दे के आ जाओ, ये तो बिजनेस है। वो कह रहे मैं तुमको बिजनेसमैन नहीं, मैं तो तुमको दाता बना रहा हूँ। बाबा कहते हैं सामने वाला स्नेह ना भी दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर दूसरे को स्नेही बनाना। बाबा कहता है आपका कर्तव्य क्या है? पहले तो खुद बाबा कहता है स्नेह की मूरत। और बाबा कहता है फिर जब वो प्यार से, बाबा कहता है जब किसी के भी काम आते हो ना, तो दूसरी आत्मा के अंदर भी बाबा कहता है एक परिवर्तन होता है। इनिशियल स्टेज पे ही सही, कम से कम वो रजिस्टर तो करता है कि देख हर समय हंसता ही रहता है ये। कितना भी इसको कुछ कह लूं, लेकिन ना तो पलट के जवाब देता है, ना मेरी बात का बुरा मानता है। होता है कई बार ये ऐसे। हम्म तो सामने वाला फिर क्या कहता है, इसको तो कुछ भी कहना बेकार है, कोई बात फील ही नहीं करता। हम्म तो बाबा समझाते, देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है तो गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो। ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। बाबा कहता है बच्चे जो चिल्ला रहा है, जो गुस्से में है, ये तो बाबा कहता है पहले ही गिरा पड़ा, क्योंकि आत्मा इस समय लो फ्रिक्वेंसी पे जा रही है। और बाबा कहता है अगर ऐसे के साथ तुम उसको और गिराओ, और चिल्लाए, और दुखी हो, तो बाबा कहता है फिर गिरते को तो उठाया जाता है ना। तो उठाएंगे कैसे? उठाएंगे कैसे? बाबा कहते हैं सबसे पहले आप लो फ्रिक्वेंसी पे नहीं जाना। कोई चिल्ला रहा है, कोई कैसा भी, बाबा कहता है आप अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखना। अब बाबा कहता है जब आप दूसरे को सम्मान और प्यार की दृष्टि से देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा भी उस फ्रीक्वेंसी को कैच करती है ना। तो बाबा कहते उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। वे अपनी बुराई दिखाएं तो भी आप उनकी विशेषता देखो। हम्म, बाबा कहते हैं अभी हम एक इंसिडेंट याद आ गया, कुछ दिन पहले की बात है, कोई बात कर रहे थे, कहते एक बार खेतों की बात थी। कहते किसी के खेत में ना, जैसे वो पशु घुस जाते चरने, तो एक कोई थी बहन, उसके खेतों में वो जो पशु थे वो घुस गए। तो उसने जाकर अपनी सास को बोला कि भाई ऐसे ऐसे ना हमारे खेत में वो फलाने की जो भैंसे हैं वो सब घुस जाती। तो वो बुढ़िया को तो आ गया गुस्सा। अब वो गई और जिसकी वो भैंसे थी, पशु थे, उनको जाकर उसने उसने खूब डांटा उसको। और वो जो, ये रियल है, ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहे आपको, ये रियल है जिन्होंने बताया। वो कहते हैं अब उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। वो सर पे जैसे पल्लू रखकर वो सामने एक कप चाय ले आई, कही कि चाय पी लो। कह रही बता मैं इसको लड़े जा रही हूँ और ये मुझे चाय पिला रही। तो फिर अब पशु तो पशु ही हैं, पशु थोड़ी कहीं पढ़ना जानते हैं कि यहाँ नहीं आना, कि ये किसका खेत है। हम्म तो फिर वो 2-4 दिन बाद पशु फिर से घुसे, वो फिर से उसके घर बुढ़िया पहुंच गई। अब जब वो घर वापस आई बुढ़िया, तो कहने लगी कि तू रोज जाती है उसको, हाँ, हूल देने के लिए, और पशु उसके फिर भी रुकते नहीं। तो वो बोली बुढ़िया सर पे हाथ रख के, कहती मैं दुखी हो गई, मैं कितना उसको चिल्लाती हूँ, क्या क्या उसको भला बुरा कहती हूँ, अब वो लड़े तो सही, वो लड़ती ही नहीं, मैं किससे लड़ूं फिर? वो तो लड़ाई करने गई है वहां पे पशुओं की वजह से। अब वो कह रही मैं तो रोज चली जाऊं, कितना उसको भला बुरा कह आती हूँ, लेकिन वो तो कोई जवाब दे तो लड़ूं, वो तो कोई जवाब ही नहीं देती, चाय और पिला के भेजती है मुझे। हम्म तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे सामने वाले की
विशेषता देखो। इतनी कंट्रोलिंग पावर नहीं है आज हमारे पास में। आज हमें तो कोई आंख भी दिखा दे तो हम तो उसको वही दूध का दूध पानी करके आने वालों में कि देख कैसे रहा था, बोल कैसे रहा था। पावर चाहिए ना इन चीजों के लिए, तो वो पावर फिर कहाँ से मिलेगी? हाँ, ज्ञान सुनना सुनाना ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो पावर भी लेने के लिए हमको मेडिटेशन करनी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है ना, तब तो बीमारी भागती है ना? तो बाबा यहाँ कहते हैं, देखो भला आपका यादगार है ना कौन सा? बाबा कहते हैं भक्त लोग क्या करते हैं, माला फेरते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो इस संसार में हर एक आत्मा नंबरवार है। बाबा कहते हैं क्यों किसी के साथ तुमने वैर लिया जाकर? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो माला में 108 नंबर का भी दाना होगा और फर्स्ट नंबर का भी होगा। तो बाबा कहते हैं अगर आप 101 नंबर पर हो तो बाबा कहता है इसका मतलब ये नहीं कि 108 वाले से वैर करोगे, क्योंकि जब एक माला पिरोई जाती है ना, तो जो पहला फर्स्ट दाना होता है, फिर जो आखिरी का दाना होता है ना, तो जब उनको बांधते हैं तो वो दोनों एकदम पैरेलल हो जाते हैं, आमने सामने। तो बाबा कहता है फिर क्या किया तुमने? हाँ, माँ बाप होते हैं, क्या कहते हैं बच्चों को कि प्यार से रहना, झगड़ा नहीं करना। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही चाहता है कि बच्चे झगड़ा ना करें। लेकिन बाबा कहता है बच्चे झगड़ा ना करना, ये बाबा कहता है ये कमजोरी की निशानी नहीं है। दुनिया में बच्चों को बोलो झगड़ा नहीं कर, तू मत दे जवाब, तू तो बड़ा है ना, तू चुप हो जाना। हम अक्सर ये सब करते हैं। लेकिन बाबा अपने को क्या एजुकेट करता है? बाबा कहते हैं बच्चे सब आत्मा हो, उसका भी अपना पार्ट है, तुम्हारा भी अपना पार्ट है। तो तुम, बाबा कहता है, उसको देखकर क्या करते हो? अपनी स्थिति खराब करते हो। और स्थिति खराब हो ना, ये बाबा कहता है तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी कम होगी वो बार बार बीमार पड़ेगा, है ना? तो इसलिए बाबा कहते दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही और सुखी बन ही जाने हैं। बाबा कहते हैं तुम देते चलो, देते देते बाबा कहता है तुम्हारा देने का संस्कार पक्का हो जाएगा। तो बाबा कहते देखो दुनिया में भी क्या लक्ष्य है तुम्हारा, यहाँ बैठते हो, हाँ, क्या कहते हो हमको? बाप समान बनना है। आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा शिव। बाबा कहता है इस एजुकेशन का पर्पस क्या है? आपको बाप समान बनना है। तो बाबा कहता है लक्ष्य तो पक्का है ना? हाँ, बाबा कहता है जिसके साथ प्यार होता है ना, तो जिसके साथ प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वो भी हम करने चलते। तो बाबा कहता है फिर प्यार की निशानी क्या है? संस्कार, संकल्प, स्वभाव टेली खाते हैं। एक के साथ हमारा स्वभाव मिल जाए तो हमको वो इंसान अच्छा लगने लगता है ना? कहते हैं इसकी मेरी सोच एक जैसी है, टेस्ट एक जैसा है, लाइक डिसलाइक एक जैसी है। तो बाबा कहता है फिर वो इंसान हमारे और क्लोज आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में देखो कलयुग चल रहा है, और बाबा कहता है देखो दुनिया में आज भी जो बॉडी कॉन्शियस है ये क्या करते हैं? एक के पीछे जान तक दे आते हैं। देखा आपने? लोग सुसाइड कर लेते हैं किसी के पीछे कि उससे प्यार है ना बहुत, तो वो मिला ही नहीं, तो ये जान भी हमने कुर्बान कर दी। ये कलयुग के अंत की बात। और बाबा कहता है तुमको किससे प्यार है? किससे प्यार है? बाप से प्यार है ना, तभी तो भक्ति करके उसको मनाया हमने। तो बाबा कहता है फिर अगर मुझसे प्यार है तो बाबा कहता है फिर मेरे लिए अपना संस्कार भी नहीं बदल सकते हो? दुनिया तो जान दे आती है। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर वो बता रहे थे, कहते हैं एक लड़के ने छत से छलांग लगाई एक लड़की के चक्कर में। जब छलांग लगाई तो ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं, उसके दांत आगे के टूट गए। तो जब दांत टूटे तो माँ ने उसको खूब डांट लगाई कि क्या कर रहा है ये वो सब कुछ। तो वो लड़का, कहती फिर मेरे पास लेके आई उनको, तो कहने लगी इसके दांत अब करो कुछ, हिल रहे हैं दांत इसके, क्या करे इसके लिए।
तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में जिसके प्रति अट्रैक्शन होता है ना, लोग तो उसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाते। वो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारी जान नहीं मांग रहा। एक डॉक्टर बीमारी मांगता है बस कि तू बीमारी को छोड़ने को तो तैयार हो जा कम से कम। इसलिए डॉक्टर अगर हमें बोले ना सुबह उठ के ये दवाई खानी है, हम खाते हैं। वो बोले तेल घी नहीं खाना, हम छोड़ देते हैं क्योंकि जान प्यारी है हमको। या तो दुखी होते रहे बीमारी से, या जो डॉक्टर कह रहा है वो करें, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं देखो इस समय क्या करना है, जब भी किसी से मिलो, अब ध्यान से सुनना। बाबा कहता है बच्चे जब भी किसी से मिलो तो बाबा कहता है उसको संतुष्टता का सहयोग दो। हम्म? स्वमान में कौन से रहो कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। अपने आप को बाबा कहता है ये स्मृति दिलाओ कि मैं संतुष्ट मणि, ये सांप है ना, बाबा कहता है शरीर आपका जो सांप है, तो शरीर को नहीं देखो, मणि को देखो। तो बाबा कहता है भाई भी मणि है ना, या मणा है, सब आत्माएं हैं। चाहे भाई बैठे हैं चाहे बहनें बैठी हैं, है तो सभी आत्मा। तो बाबा कहता है फिर हर एक को क्या देखो, मणि देखो, सांप नहीं देखो। नहीं तो सांप देखा तो सांप तो फिर डसेगा, सांप तो डसेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सबको क्या देखो, मणि देखो। सांप कैसे डसेगा, कैसे डसेगा, फन निकालता है ना। हाँ? बाबा कहता है जब किसी को शरीर देखते हो ना कि बेटा ऐसा होता है क्या, क्या बहू ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है, बाप ऐसा होता है, सास ऐसी होती है, तो बाबा कहता है फिर दुखी होते जाओगे। ये विष है, बाबा कहता है ये विष। बाबा कहता है सिर्फ एक मैंने नहीं पिया, दिखाते हैं ना नीलकंठ, नीलकंठ दिखाते हैं ना, कहते हैं जब सागर मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। बाबा कहते हैं बच्चे ये है असली बात। तो अभी बाबा कहता है ये ज्ञान का मंथन जब तुम करते हो ना, तो सबसे बाबा पहले बाबा कहता है तुम्हारे अंदर का विष बाहर निकलता है। और बाबा कहता है ये विष कौन ग्रहण करता है, तुम्हारा बाप। इसलिए हमने शिवलिंग पे जाकर क्या क्या चढ़ाया। हम्म, कोई चढ़ाता है ऐसे देवी देवताओं को कुछ, जो हमने शिवलिंग को चढ़ाया, बेर चढ़ाए, धतूरा चढ़ाया, हाँ बेलपत्र चढ़ाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब आप ये ज्ञान सुनते हो ना, तो आपकी बुराइयां सबसे पहले निकलती। बाबा कहता है ये मुझे दे दो, तुम्हारे कोई काम की नहीं है। इन्हीं वजह से बाबा कहता है आत्मा दुख पाती है, अशांत होती है, किसी के स्वभाव से, किसी के बोल से। कहते हैं मेरा तो मूड अच्छा ही था, मैं तो बहुत कंट्रोल करके बैठता हूँ, लेकिन ये मुझे उकसा ही देता, इसकी ये बातें सुन सुनकर मुझे गुस्सा आ ही जाता है ना ये। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोई, बाबा कहता है शेर आ जाए। अब ये सब क्या है, बाबा कहता है ये जो भी कुछ आपके सामने सिचुएशंस आती हैं, बाबा कहता है सोचो शेर की तरह आ गई, या कोई बकरी की तरह आ गई, कोई बाबा कहता है बिच्छू की तरह आ गई, लेकिन इनको बाबा कहता है क्या देखो, कार्टून शो। बच्चे देखते हैं ना कार्टून शो। बाबा कहते हैं बच्चे कैसी भी बात आ जाए, इसको बाबा कहता है कार्टून समझकर देखो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं सीट पर बैठना पड़ेगा। ये है हमारी सीट। बाबा कहते हैं इस सीट पर बैठकर कार्टून देखोगे तो मजा आएगा, सीट पर नहीं बैठोगे तो बाबा कहता है फिर कार्टून क्या है, बाबा कहता है ये तो पेपर टाइगर होते हैं। बच्चों को देखा है, वो कई बार कार्टून देखते हैं ना, तो कई बार डरते भी है, ओ शेर आ गया, पकड़ के मार दिया उसको, तो ये बच्चे डरते हैं। लेकिन बड़ा क्या कहेगा, अरे ये तो कार्टून है, असली का थोड़ी है ये। तो बाबा कहता है अपनी सीट पर बैठो, और जो भी सिचुएशन पास हो, बाबा कहता है इसको कार्टून शो समझ कर देखो। हाँ, अच्छा शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आई, तो देखते रहो। सोमान की सीट पर नहीं रहते हो तो परेशान हो जाते हो, सिर्फ जानते और सुनते हो,
सीट पर स्वरूप में स्थित होकर बैठो। 3 घंटे की लोग फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में। अब तो 3 घंटे की नहीं है, 2 घंटे में ही खत्म हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, टिकट बुक कराते हैं, आराम से सीट पर बैठकर शो देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तू भी कौन है इस समय, साक्षी बन। और घरों में तो खास तौर से आज जब घुसो ना तो साक्षी बन ही जाओ, क्योंकि जो हमारे घर में हमारे साथ पार्ट खेल रहे हैं ना, इनके साथ हमारे लेन देन बहुत कड़े हैं। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, इनके साथ थोड़ा नजदीक का संबंध है, तो उलझने के चांस भी बहुत ज्यादा है ना। विचार नहीं मिलते तो एक दूसरे के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बिहेवियर, वर्डिंग, सब कुछ डिस्टर्ब करता जाता है और पूरी जीवन ही फिर वो सब चलता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा। फिर बाबा ने आगे एक एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं जैसे ऑफिस में बैठते हो, सोचो कंप्यूटर पर जब जाकर बैठते हो, कुर्सी पर बैठते हो, तो भले बैठना, लेकिन सम्मान की सीट पर बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे संगम का एक एक तुम्हारा कर्म, ये बाबा कहता है 21 जन्मों की कमाई बन सकती है। कैसे? बाबा कहता है कहीं भी बैठते हो, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, बाबा कहता है इस सीट पर भी जब बैठोगे ना, तो बाबा कहता है फिर डबल सीट पर बैठोगे। एक तो कुर्सी पर बैठे हो और एक बाबा कहता है ये पावर आपके पास है, तो डबल सीट पर बैठे हो तो फिर डबल सेवा हो जाएगी। अभी सिंगल सेवा चल रही है, देह से देह को दे रहे हैं, टेम्परेरी है, हमें भी जाना है और उसको भी जाना है, बाद में कौन किसको जानता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब आप सोमान की सीट पर बैठते हो ना, तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्मा को भी वो पावर मिलती है, उसको भी वो पावर मिलती है। तो बाप को अकेला छोड़ के नहीं चले जाना। कई हो कि वही ये ज्ञान इतना आसान तो नहीं है, कोई हमें क्या भी बोले और हम उसको दुआएं दे, प्यार दे, सम्मान दे, हमसे तो नहीं होता। हाँ, बाबा कहता है बच्चे झगड़ा करना, भला बुरा बोलना, फिर दुखी होना, बाबा कहते हैं यही तो रावण राज्य है। रिश्ते खराब होते हैं, मन खराब होता है, भाग्य बाबा कहता है तुम्हारा ऐसे ही खराब होता है ना। किसी एक ने कुछ गलत कर दिया ऑफिस में, एक ने 5 मिनट का इशू था, कुछ गलत हो गया, गलत बोल दिया, गलत कह दिया, गलत एनर्जी दे दी। कई टाइम बीत जाता है, हमें वो वर्ड्स याद नहीं रहते कि उस दिन उसने क्या बोला था, लेकिन वो एनर्जी हमको कभी नहीं भूलती, कि मुझे वो दिन नहीं भूलता, पता नहीं उस दिन क्या बोल रहा था, लेकिन बहुत गंदा आदमी है, इसके तो मैं मुंह ही नहीं लगना चाहता। तो आत्मा क्या करती है, उस एनर्जी को फील करती है, उसकी छाप पूरा जीवन चढ़ी रहती है। वर्ड्स तो हमको भूल भी जाते हैं कई बार, कि कुछ कहा था इसने मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तब से मैंने इससे बोलना बंद कर दिया। करते हैं ना ऐसा। तो इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवता बना रहा हूं, मानो तो। इसलिए बाबा कहता है ना, देखो मंदिरों में जो देवी देवता है ना, इनकी एक जैसी पूजा नहीं होती है। दुर्गा का मंदिर देखो, 12 महीने भीड़ है। हनुमान का मंदिर देखो, लोग मंगल शनि को जाते हैं, है ना। कृष्ण का देखो, ठाकुर जी की कैसे पूजा होती है, कितना श्रृंगार होता है, बार बार उसको कपड़े चेंज कराते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं। तो बाबा कहता है संगम पर जितनी, बाबा कहता है आपने अपने अंदर संस्कारों का परिवर्तन किया होगा, उसी आधार पर बाबा कहता है फिर आप सम्माननीय बनते। दिया होगा तब तो बाबा कहता है ये भक्त तुम्हारे पूजा पाठ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी करते हैं बेचारे, ऐसे थोड़ी ये व्रत रखते हैं। तो बाबा यहाँ कहता, बाबा कहते हैं अकेला, बाबा कहता है बाप को अकेला नहीं छोड़ देना, ये सोच के कि पापा तो बहुत टफ काम दे रहा है करने के। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बड़ा आसान है,
सिर्फ बाबा कहता है अपनी स्मृति में रहो कि मैं कौन हूं। यहाँ लड़ने मरने खपने आए थे क्या? क्या कमा के ले जाएंगे यहाँ से? हाँ, ऐसे कितने हमने जन्म ले लिए, कितनी शादियां, कितने बच्चे, कितना परिवार, और सब कुछ तो छूट ही जाता है। तो क्यों ना हम जीना तो सीखें, कम से कम शांति से जिए तो सही, सुकून से जिंदगी जिए तो सही। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे आपको अपने ही सद्गुणों को यूज करना पड़ेगा, इनको एक्सप्रेस करो। मांगो नहीं दूसरे से कि फलाना तो रिस्पेक्ट नहीं करता, सम्मान नहीं देता, ये नहीं। अरे बाबा कहता है हर आत्मा तो अभी गिरती कला में है। बाबा कहता है जो यहाँ बैठेंगे, ये बाबा कहता है आप उड़ती कला में। तभी देखा है आपने, लोग जब घरों से दर्शन करने जाते हैं तीर्थों पर ना, तो ये चढ़ाइयां चढ़ते हैं। जितना दूर का तीर्थ होता है उतनी ज्यादा उसकी मान्यता करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये चढ़ाई है, कठिन है, खड़ी चढ़ाई है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे भक्त देखो, तुम्हारा नाम लेते 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 चढ़ाइयां चढ़ जाते। और बाबा कहता है यहाँ बाप तुम्हारी बैकबोन बनकर बैठा है, भगवान खुद। एक एक शिक्षा पे बाबा कहता है बच्चे बाप का हाथ, बाप का साथ तुम्हारे साथ है। तुम नहीं चढ़ सकते चढ़ाई, ये तो लकड़ी की सोटियां पकड़ के चढ़ जाते हैं बेचारे, कितना भी भारी भरकम हो। छोड़ते हैं ये? नहीं छोड़ते। तो बाबा यहाँ समझाते कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, क्या? मेरा बाबा। नया वर्ड है, कईयों ने पूरी लाइफ में शायद कभी बाबा वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि हमने अपने फादर को या तो पापा बोला होगा, डैडी बोला होगा, पिताजी बोला होगा। लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात आ जाए ना, हमने देखो भक्ति में भी क्या कहा, हे भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये हे हाय ये सब तो बंद कर दो, ये भक्तों के लिए ठीक है जो मुझे जानते नहीं बेचारे, उनको तो पुकार करने दो कि भगवान मेरी सुन। अब बाबा कहता है तुम मेरी सुनो। अब हम भगवान की सुन रहे हैं, हमारे रोने तो उसने खूब सुने। अब वो कहता है तुम्हारे रोने तब छूटेंगे जब तुम मेरी बात सुनोगे, मानोगे और इस पर चलोगे। तो बाबा कहता है कोई भी बात आए तो दिल से क्या बोलो, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और बाबा हाजिर है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। बाबा कहता है आपकी समस्या को हल कर देंगे। बाबा बंधा हुआ है, लेकिन दिल से बोलना, दिल से बोलना। देखो दुनिया में हमने इतने रिश्ते निभाए हैं, हम कई बार फील करते हैं, कई बार हम कह जाते हैं सामने वाले से कि मुंह पर तो बहुत मीठा है ये, लेकिन मुंह से ही बोलता है आ जाइयो घर पे, लेकिन इसमें वो बात नहीं है ना। और कई बार कोई ऐसे ही हल्के से ही बोलता है कभी आ जाना घर पे, तो हमें वो छू जाता है, कहते हैं इसके घर हम जरूर जाएंगे। क्योंकि आत्मा क्या करती है, वाइब्रेशंस को कैच करती है, वो वर्ड्स को नहीं लेती, वो भाव पकड़ती है कि ये किस भाव से बात करता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन दिल से बोलना, ऐसे नहीं कि मतलब के टाइम याद कर लिया और फिर भूल जाओ। यहाँ अभी जो हम बैठे हैं ना हमारा जो 24 घंटे का समय है, कहने को 1 घंटे की मुरली होती है और सुबह का अमृत वेला होता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संगम है ना, बाबा कहते हैं जितनी तुम्हारी प्यास है, बाबा कहता है पूरी कर लो। हमारा सोना, जागना, खाना, पीना, बोलना, हंसना, देखना, हर चीज वो कहता है किस याद में हो, एक निराकार की याद। आज हम सेंटर जब गए ना, तो एक बहन है, वो बहुत अच्छे से ज्ञान को रिफाइन करती है और उनकी हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है ज्ञान को लेकर, और कोई बात नहीं। तो आज हम कुछ पैकिंग कर रहे थे दोनों अंदर, तो बाहर क्लासरूम में सब बातचीत कर रहे थे आफ्टर मुरली क्लास। तो वो बहन कहने लगी, कहती है सारे अभी ना बॉडी कॉन्शियस हो गए फिर से। तो कुछ कुछ अनुभव लोग सुना रहे थे कि जब से हम ज्ञान में आए ये हुआ वो हुआ।
तो बहन ने एक बहुत प्यारी बात बोली। वो कहने लगी कि 1 मिनट लगता है हमको सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आने के लिए। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा देखो, भक्ति में भी ना लोग सलाम करते थे किसको? चमत्कार को। चमत्कार को ही सलाम किया, बाकी भगवान से किसको क्या मतलब? कि फलाने मंदिर गए, इतने व्रत किए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई। अरे भगवान को तो हमने एक ज़रिया बनाया है बस, कि ठीक है, अगर इसके आगे मत्था झुकाकर काम बन रहा है तो झुका दो। क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया के आगे भी तो झुका रहे हैं, इस पत्थर के आगे भी झुका देते हैं। क्या पता बात बन ही जाए। तो हमने कहा देखो, ज्ञान में भी संस्कार वही है लोगों का। ज्ञान में भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो देखना मिरेकल ही चाहते हैं, कि देखे तो सही, ये जो खुद को भगवान कह रहा है, क्या ये मेरा ये काम करा सकता है? बाबा तो मुरलियों में कई बार कहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे यहाँ बीमारियां ठीक करने नहीं आया। आया? बाबा कहते हैं नहीं। तुमको क्या धंधा करना है नहीं करना, मैं तुमको ये राय मशवरे देने नहीं आया। आया? बाबा कहता है मेरा एक ही काम है, पतितों को पावन बनाने का। उसके लिए वो कहता है मुझको ये मुरली चलानी पड़ती है परकाया में बैठकर। और बाबा कहता है तुम अगर यही सोचते रहो कि मुरली सुनने से 6 महीने से मुरली सुन रहा हूं, मेरा ये काम पूरा हो जाए। वो कहता है फिर तू रहने दे, फिर तू वही जा, मंगलवार को हनुमान के मंदिर जा, सोम को शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ा दियो, वीरवार को केले पे चढ़ा दियो, शनिवार को पीपल की परिक्रमा कर लियो। तू वही करता रहे। एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार में हमको जो भी मिलता है, चाहे सुख मिले, साधन मिले, वैभव मिले, फेम मिले, कुछ भी मिल जाए, संबंध मिल जाए, धन मिल जाए, ये मंदिरों में घंटियां बजाने से नहीं मिलता। ये खाली पेट भूखे रहने से भी नहीं मिलता। बाबा कहते हैं बच्चे, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है तुम्हारी दुआओं का खाता। आज हम सुबह जब पार्क में गए ना, तो हमने एक सीन देखा। पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछी आकर आज बैठ गए। तो मन में आया कि बीज पे तो पंछी नहीं बैठ पाते ना, तो बीज क्या करता है? मिट्टी में दबा रहता है और धीरे धीरे एक पेड़ तैयार हो जाता है। उस पेड़ की टहनियों पे पंछी रहते हैं, गीत गाते हैं। किसी को पेड़ छाया भी देता है, किसी को फल भी देता है ना? तो परमात्मा खुद तो निराकार है, बीज स्वरूप है। और ये जो पूरा झाड़ है, ये हम और आप है सब। हम एक दूसरे को सहयोग देंगे, प्यार देंगे, सम्मान देंगे, तो सतयुग का सवेरा तो आया ही पड़ा। लेकिन वो कहता है बच्चे, बिजनेस माइंडेड नहीं बन जाना अभी, कि ये देता है कि नहीं, ये कितना देता है, ये टाइम पर ही देता है, ये मतलब पर ही देता है। बाबा कहता है नहीं। इस समय बाबा कहता है मुझे सिर्फ 5 पांडव चाहिए, जो बाबा कहता है कलयुग को ना देखे, कि कोई क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, किस नियत से दे रहा है, ना दे बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है तू तो दाता का बच्चा है ना। तेरे को बाबा कहता है किसी को प्यार, सम्मान, सहयोग देने से कोई घाटा पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे, देने से तेरा संस्कार बढ़ जाएगा, और संस्कारों से ही बाबा कहता है संसार बच जाएगा। ये जो हम दुनिया में लोगों से सुख मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, रिस्पेक्ट मांगते हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ मुंह से दिया जाता है? मुंह पर तो हम कहते हैं हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। नहीं, बाबा कहता है ये तुम्हारा भाव है। ये भाव, बाबा कहता है भावना बनती है, यही तुम्हारे बोल बनते हैं, है ना? तो इसलिए बाबा क्या समझाता? बाबा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। किस लिए? बाबा कहते हैं अपने संस्कारों पर अचल अडोल चलने के लिए। कि बाबा कहता है जो आत्मा का निज स्वभाव है, क्या है ना? हम दुनिया में पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, सब कुछ करते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में ये नीड किसकी है? आत्मा की है। आत्मा को सुख चाहिए, तो उसके लिए घर बनाया। आत्मा को प्यार चाहिए, तो उसके लिए हमने संबंध बनाए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये सब तो क्या है? हाँ, आज धन आ रहा है, कल को दिवाला निकला तो
आज कोई संबंध है, कल को चला गया तो, कुछ हो गया तो, कहाँ गई तुम्हारी खुशी, कहाँ गई तुम्हारा सुख, कहाँ गया तुम्हारी शांति। ये बड़े बड़े मकान पड़े रहते हैं और इसमें लोग अकेले बैठ के रोते हैं। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे दुआओं का खाता खोलो, अनलिमिटेड। आंखें बंद करके बाबा कहता है तुम्हारा बाप भोला भंडारी है, और बाबा कहता है तुम। इसलिए बाबा कहता है देह नहीं देखना कि रिश्ते में मेरा ये क्या लगता है, पास्ट नहीं देखना कि इसने देखो मेरे साथ क्या क्या किया हुआ है और मैं इसको माफ कर दूं, माफ कर दूं इसको। एक लास्ट, क्योंकि टाइम अभी हो चुका है ऑलमोस्ट, एक और एग्जाम्पल के तौर पर ही छोटा सा इंसिडेंट शेयर करते हैं। एक मदर थी, उसके बच्चे को किसी ने किडनैप किया था। ये रियल है, रियल है, ये कोई अखबार की बात भी नहीं है, ये रियल है। एक मदर थी, उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। तो किडनैपर्स को पैसा चाहिए था। उन्होंने फोन कर दिया कि भी हमें इतना पैसा ला के दो तो आपका बेटा ले जाओ। उनकी इंटेंशन सिर्फ पैसा लेने की थी और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा उनके हाथ से मर गया। और जब इतनी बड़ी बात हो गई तो जैसे तैसे पुलिस वालों ने वो डेड बॉडी और जो वो थे किडनैपर्स उनको ढूंढ निकाला। कोर्ट में गए, केस चला। अब ये जो इसकी मदर कोर्ट में जाती थी, आप सोच सकते हो किसी का बच्चा अगर किडनैप किया और वो जान से ही चला जाए तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। तो ये जो मदर थी, इन्होंने जहाँ ये जाती थी, जैसे आप और अभी हम मुरली सुनते हैं ना, तो ये भी किसी के संपर्क में थी जो मेडिटेशन जानते थे। तो इन्होंने बोला कि मैं जब जब कोर्ट में उस क्रिमिनल को देखती हूँ तो मेरे मन में ये आता है कि ये जिंदा ना बचे, ये जिंदा ना बचे, ये जिंदा ना बचे। कहती मेरे दिल से इतनी बददुआ निकलती है उसके लिए कि मेरा बच्चा मार दिया इसने, पैसा ले लेता, मेरा बच्चा तो छोड़ देता। तो बात सिर्फ वहीं तक नहीं थी, उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी और पूरी जिंदगी ऐसी रो के भी निकालनी थी। लेकिन जिन बहन के ये संपर्क में थी ना, उन्होंने इनको एक ही चीज बोली। वो कहते हैं देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है, ये कोर्ट केस है, सरकार ने जो करना है, जो लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग जो होना है, जो सजा उसको जब मिलनी है वो उसको मिल जाएगी, मिलनी ही है। लेकिन आप ये देखो, आप खुद को कितनी बड़ी सजा दे रहे हो। बेटा तो वापस नहीं आएगा, चाहे आप इसको फांसी भी चढ़ा दो। तो उन्होंने यही बताया, देखो अभी बाबा ने कहा ना, आत्मिक दृष्टि से दूसरे को देखो, चाहे कितना भी बड़ा बाबा कहता है उसने आपको नुकसान पहुंचाया। तो बहन ने कहा मेरे कहने से आप 21 दिन सुबह उठकर एक मेडिटेशन करना, क्योंकि अभी वो फाइनल जजमेंट आई नहीं थी कि इस जो केस है इसका क्या डिसीजन आया। तो मन मार के उसने, क्योंकि आप सोच सकते हो एक माँ की अंतरात्मा कितनी कलपती है, लेकिन फिर भी उसने वो बहन की बात मानी। और सुबह उठकर उसने, जो बहन ने समझाया था कि इस आत्मा को इमर्ज कर, एज ए क्रिमिनल नहीं, आपका बेटा भी एक सोल है और ये क्रिमिनल भी एक सोल है, इन दोनों का आपस का कोई पुराना कार्मिक अकाउंट था। अब ये जो बच्चा है ना, इसको भी गुड वाइब्रेशंस देनी है, रो कर नहीं देनी। हाँ, कैसे देनी है? अपने माइंड को स्टेबल रखकर। सारी गेम किसकी है? सीट पर बैठने की। बाबा कहता है अगर आप सीट पर नहीं बैठे हो तो पावर नहीं आएगी, क्योंकि कुर्सी में पावर होती है। तो फिर क्या बताया? उसको बताया कि आप अपने बेटे को भी वाइब्रेट करो अच्छे अच्छे थॉट्स संकल्प के साथ, और उस आत्मा को भी, कि आपने जो भी किया अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको भी क्षमा करती हूँ। बहुत मुश्किल था, वो खुद कहती थी, हमने सुना ही था, उनके मुख से ही शायद सुना।
तो बहुत मुश्किल था उनके लिए, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, वो कहते मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं इसको क्षमा कर दूँ। लेकिन कहती हैं जब मैं वो सुबह-सुबह उसको संकल्प देती गई कि जो भी कोर्ट फैसला लेगी, मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा तो अब आने नहीं वाला। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो जो मोह था, अटैचमेंट थी, उसको बाहर किया। ये विश है हमारे लिए, जाने वाला तो आने नहीं वाला। तो क्या किया, यहाँ से अपनी एनर्जी को साफ कर दिया, यहाँ से धूल हटा दी। तो जब वो 20-25 दिन बाद मिली बहन से, तो कहने लगी आज जब मैं कोर्ट में उसके सामने खड़ी थी, तो मेरे अंदर से वो बददुआ नहीं निकली। अब हम क्या करते हैं, देखो 2 आत्माओं का आपसी कोई पुराना लेन-देन था ना, हम बीच में जुड़े थे क्योंकि मेरा बेटा था। तो बाबा कहता है बच्चे फिर अगले जन्म में, बाबा कहता है ये जो आप दूसरों को देते हो ना, ये बाबा कहता है आपको फेस करना पड़ेगा। जब हम दीवार पे एक बॉल फेंकते हैं, तो वो बॉल उसी स्पीड से हमारी ही तरफ वापस आती है। तो हमारी वाइब्रेशंस भी यही काम करती हैं। किसी भी आत्मा के प्रति हम जैसा भी विचार करते हैं ना, वो उसी फ़ोर्स में हम तक पहुँच जाता है। तो आप देख लेना, जो चाहिए वही दूसरों को देना। ठीक है? ओम शांति।